बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब और शाम भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई। शाम भाई साथ जब हों तो क्योंकि वैसे बड़े चीता चीता आते हैं तो उस दिन देख के ही लोगों को समझ में आ जाती कि आज जो है वो सवाल जवाब का और वज़ाइफ का मामला होगा। हम आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसला शेयर कर सकते हैं। वो लोग, वो दोस्त, वो बहन, वो भाई जो कि अपना नाम ना बताना चाहें, वो कॉल करके हमारे PCR में जब कॉल रिसीव होती है वहाँ वो बता दें कि उनका नाम ऑन एयर नहीं किया जाएगा, तो वो ऑन एयर नाम नहीं किया जाएगा। आप उनको बता देंगे लेकिन वो ऑन एयर नहीं आएगा। और कोशिश ये होती है कि बेहतरीन मशवरा दिया जा सके। हशाम भाई के साथ ना, ये बात मैं दिल से अब कह रहा हूँ, अब आपने बर्दाश्त कर लेनी है मेरी बात, ठीक है? बड़ी बातें बर्दाश्त करते हैं। अब ये कहना ज़रूरी नहीं था कि और भी बर्दाश्त करते। कंफर्ट जोन जो होता है ना हशाम के साथ, वो ज़्यादा इसलिए होता है कि हशाम एक तो लाइन नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, पूछता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो होता है वो फिलबदी होता है, और ये 100% फिलबदी होता है। और इख्तलाफ भी फिलबदी होता है, मशवरा भी फिलबदी होता है, और दिल से निकलती है बात। और दूसरी बात ये कि ये इस पे कोई डाउट नहीं है, जितना ईमान मैं अपने पे कर सकता हूँ उससे ज़्यादा मैं इस बात का ईमान कर सकता हूँ कि हशाम जो बात कहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए, ये मैं मिसाल कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि वो गलत है, लेकिन वो दिल की अतर गहराइयों से सच्चे दिल से कह रहे हैं। इसलिए इन मामलात में अगर थोड़ी सी ज़ुबान में तलखी हो, मेरी ख़ास तौर पे, और आपको लगे कि मैं डांट रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चियाँ ख़ास तौर पे कहती हैं कि आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तो मैं सब बहरहाल शर्मिंदा होता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मुझे SMSों के चिट्ठे आते हैं कि मैं काबिल तरीन माओं से पूछता हूँ कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप इस तरह की बात क्यों कर रही हैं। वो कहती हैं कि आपने हमारा दिल तोड़ दिया। मुझे नहीं समझ में आती ये बात कतई तौर पे, और मैं ये बात बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा हूँ शाम भाई, कि जब आपने मशवरा देना तो वो अमानत है। बिल्कुल सही बात है। अमानत देने में आप दूसरे की वो, मैं लफ्ज़ फ्लर्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बिल्कुल मैं ख़यानत नहीं कर सकता, मैं उसके अंदर इधर उधर से नहीं जा सकता, रास्ते नहीं, जो दो टोक है। यही वो बात है जो मैंने अहमद दिद्दत भी कहते हैं उन्हें, साउथ अफ्रीका में, मैं उनका मुरीद हूँ। दो टोक बात, और उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद, दो टोक बात। वो कहते थे अल्लाह रसूल की बात करनी है तो इसमें ये लचक पैदा तुम क्यों करते हो? लोगों को खुश करना है कि अल्लाह को खुश करना है? मैं कहता था अल्लाह को तो खुश करना है, लेकिन वो कहते थे लेकिन के बाद ना पिछली सारी बातों तुमने कांटा डाल दिया, पानी फेर दिया। इसलिए मैं अपनी उन तमाम बहनों से, उन तमाम बेटियों से, उन तमाम लोगों से, उन तमाम ख़ास तौर पे डॉक्टर साहिबान से, जिनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका एहतराम मसले से ज़्यादा किया जाए, उनकी जो तमादारी है वो मसले से ज़्यादा की जाए, वो गलत फहमी में है। मेरी अव्वल टाइप ही नहीं है ये, दूसरा मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया ही ये नहीं, तीसरी चीज़ ये कि आपको खुदा के वास्ते मसला ज़्यादा मतलब अहम होता है, या आपको अपनी तारीफ़ सुनना मेरे मुंह से ज़्यादा अहम होता है। मैं इस बात पे बहुत ही शर्मिंदा होता हूँ जब मुझे बच्चियाँ या बेटियाँ इस तरह की बात कहती। शाम भाई, रात को मेरे पास एक बेटी और एक वालदा आई हुई, तो मैं उनको कभी नहीं मिला था पहले, और वो मेरी मेहमान थी, ज़ाहिर है घर तशरीफ़ लाई। मैंने उस बेटी को अच्छा खासा डांटा, क्योंकि उसके सामने उसके एक 15 साल की बेटी बैठी हुई थी। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा था कि 15 साल की बेटी के सामने माँ जो है बेटी के ही मसाइल और अपने शौहर के मसाइल डिस्कस करेगी तो बेटी की जहन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ नानो जान भी बैठी हुई थी। मैंने उनको डांटा, और मैं अमेज़्ड हूँ कि उन लोगों ने 3 घंटे मेरी डांट सुनी, और उसके बाद हंसी खुशी मैं उन्हें रुखसत करके भी आया। फिर तो ये बात होती है ना करने वाली। नहीं, वैसे जो आपने ये बात की है ना कि आपने उनको ये इस बात पे कहा कि बेटी के सामने ये मियाँ बीवी का एक प्राइवेसी भी होती है। प्राइवेसी है। देखिए, मियाँ बीवी आपस में जितना मर्जी तलख हो जाए, जितना मर्जी, 4 मिनट, आधे घंटे बाद उनकी सुलह जानी है। हाँ। लेकिन जिनके सामने गुफ्तगू हुई है उनके तो दिमाग में रहनी है, ऊपर सारी जिंदगी असर रहती है सारी। इसीलिए ये बात होती है कि जैसे कई मरतबा मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, बीवी अपने घर में बात कर ली, अब वालिदैन को तो बता दिया मैं परेशान हूँ, और खामद के साथ तो सुलह हो गई,
अब माँ बाप परेशान है, माँ बाप कई कई दिन परेशान रहते हैं बिलाल भाई, ये जिगर का टुकड़ा होती हैं, तो ये तो माँ बाप के लिए बड़ी, और यही सबसे बड़ी खामद के भी जिगर का टुकड़ा होती है सिर्फ माँ बाप के जिगर का नहीं, लेकिन इंसान है ना। हामद की जेब पे ज़रब भी होती है अच्छा, इसका अच्छा तरीका पता है क्या है? जेब जो है ना अपनी, वो बीवी के हवाले करते हैं वो जो चाहे खर्चे, आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम रजीना बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बिलाल भाई? अल्लाह के शुक्र बेटा। बिलाल भाई मेरे दो मसले हैं। जी जी, अल्लाह ताला दुआ करिए अल्लाह ताला मेरे मुझसे हल कर दे। आमीन आमीन। और एक तो मेरे माशाल्लाह बेटे के बेटी हुई है, क्या हुआ है बेटे का? मेरा पोती हुई है, मेरे बेटे का बेटी हुई है। अच्छा, उसका नाम रखना है। हमने उसका नाम पोती के अम्मा अब्बा का क्या नाम है? उसके अब्बा का नाम है आदल, उसकी अम्मी का नाम है इकरा। इकरा? हाँ जी। इकरा और आदिल। जी। आपके जहन में बहसियत दादी कोई नाम है? हाँ जी, हमने शिफा रखा था, शिफा नूर रखा था, और तो वो ठीक नहीं, इसके बाद रही, हमने फिर हानिया फातिमा रखा, और बस ये दो नाम थे हमारे। अच्छा, इनमें से हानिया अच्छा नाम है, लेकिन इसके साथ फातिमा ना लगाओ। ये मैं बात टेक्निकली कह रहा हूँ, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं टेक्निकल बात कह रहा हूँ, क्योंकि हानिया के अंदर भी एक लेवल ऑफ क्या कहें डोमिनेंस आएगा, लेकिन फातिमा के साथ फिर गुस्सा भी साथ आ जाएगा। इसलिए हानिया के साथ अब्बा का नाम लगा दो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बिनते साथ नाम लगा दो, बहुत अच्छी बात है। ये ज़्यादा अच्छा सलूशन होगा। हानिया अच्छा नाम है। उम्मे हानिया आपको पता है इमाम अली करमल्ला की बहन थी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका, मैं आपको हदीस सुनाऊं, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए नहीं सुना रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नादिया, मेरे शोहर का नाम इमरान है। जी बेटा। तो इनका मसला है कि ये 2 माह पहले आर्मी से रिटायर हुए हैं। अच्छा। तो जॉब का मसला है, इंटरव्यू देकर कर आए हैं और उन्होंने सिलेक्ट भी किया, फिर जवाब नहीं आया अभी तक ना। अच्छा। और दूसरा मसला मेरी सेहत के हवाले से है कि मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई मसला रहता है, कभी पेन, कभी जैसे दर्द, बुखार, लेकिन ये प्रॉपर रिपोर्टें वगैरह सब ठीक आती हैं। अच्छा नादिया, तुम्हारे शौहर फौज में थे? जी जी। फौज में रिटायर हो गए अब वो? खैर से जी, आर्मी, जी रिटायर हो गए सिपाही तो से। पेंशन है उनकी? नहीं, अभी 2 माह में अभी तो कुछ भी नहीं है। पेंशन तो आएगी ना? जी जी आएगी, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी थे, फौज में थे ना, तो पेंशन आएगी। मेडिकल भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिकल भी होगा जी। CMH में भी आप जा सकते हैं। तो अल्लाह ने जो मुश्किल वाले काम थे वो तो आपके लिए आसान कर दिए हैं ना। अब ये नाशुक्री तो नहीं करते ना कि जी फौज में थे अब क्या करें। मैं तुम्हें ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, ये मैं बड़े ही तहम्मुल से और हाथ बांध के तमाम बेटियों को, जब आप ज़ुबान इस्तेमाल करें ना, और ये मैंने उलमा से सीखा है, ये मैं बात आपको पक्की बता दूं, और मैं उनसे अक्सर बीट लेता हूं इस बात पे, जब मैं मनफी बात करता हूं और मैं मुस्बत करता हूं, अंदर से बड़ा शर्मिंदा होता हूं, लेकिन अब मैं फिर वही करता हूं, ना वो बाज आएंगे इंशाल्लाह, ना मैं बाज आऊँगा। मुस्बत बात करते हैं, वो रिटायर हुआ है, 2 महीने हुए हैं, हो जाएगा, इसमें ऐसा क्या अजाब आ गया कि जी वो क्या होगा, इमरान कुछ नहीं होगा, इमरान कर लेगा। पहली बात तो ये, अच्छी बात करो। दूसरी बात, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, सवाए इसके कि तुम सबकी अम्मा हो, मत बनो सबकी अम्मा, इमरान की प्यारी सी बीवी बनो, उसको खुशियाँ दो, उसको को रिटायर हो गई हो, बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों जो है ना वो ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारेंगे। वो बच्चा अच्छा है, वो रोमांटिक आदमी है, वो चाहता है वक्त गुजारना। तुम स्यापा लेके अगर पड़ी रहोगी तो वो ज़िंदगी के अंदर मामला जो है वो दुरुस्त नहीं। लेकिन अपनी सेहत के लिए तुमने आयत करीमा पढ़ना है। इमरान को क्या पढ़ना है हाफिज़ जी? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे अगर जॉब या कभी भी ऐसा कोई मसला हो कि रिज़्क़ की बंदिश हो, तो रिज़्क़ को आपको पता है हदीस से भी साबित है और कुरान पाक से भी साबित है। एक तो पहला उसका मुजर्रब तरीन जो वजीफ़ा वो ये है, अस्तगफार की कसरत की जाए, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। और तौबा में बिलाल भाई बुनियादी तौर पे एक फ़र्क होता है। तौबा इंसान को अपने याद
गुनाहों को याद, जो गुनाह है ना उनकी की जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, इंसान ऐसे गुनाहों की कर रहा होता है कि अल्लाह ताला जो याद है, जो ज़ाहिर है बातिन है, याद ही नहीं है, मुंह से कोई बात नहीं। आइंदा भी तौफीक ना दें। आइंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, कसरत से पढ़े और इबादत है, और इंशाल्लाह ये अस्तगफिरुल्लाह अकेले से जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ अगर सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीहात बयान करना, तो तस्बीहात के जरिए तो परिंदों को रिज़्क़ मिलता है, पूरी दुनिया की मखलूकात को रिज़्क़ तस्बीहात के जरिए मिलता है। तो तस्बीहात की जरूर कसरत करें, तस्बीहात के जरिए मिलता है। हाँ, जिक्र खुदा से। मैं कहता हूँ हर मखलूक तस्बीहात के जरिए रिज़्क़ हासिल कर रही है, तो तस्बीहात भी करनी चाहिए। और जो बेटी है ना, अगर इसको कभी कहीं पेन हो, तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसके आगे तो हम सरे तस्लीम खम है। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहादिरु। जहाँ पे दर्द हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहादिरु 3 दफ़ा पढ़े, अल्लाह के फजल करम से दर्द भाग जाएगी इंशाअल्लाह। तो जहाँ पे भी दर्द हो ये पढ़ लेनी चाहिए। ये छोटे छोटे वज़ाइफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलकीन है वो उनके ऊपर अमल करना चाहिए। और नादिया, आपको इस बात का पता है कि स्ट्रेस की वजह से मस्कुलर स्पैज़म होता है। आपको कोई डिजीज़ नहीं है, ये मस्कुलर स्पैज़म है, जो कि स्ट्रेस नहीं होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी नहीं होगा। ज़रूर कहना अपने मियाँ को, इमरान को, कि वो सूरह इखलास की तिलावत करता रहे। ज़रूर अल्लाह ताला उसके लिए बहुत आसानी फरमा देगा इंशाअल्लाह। यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुनाइए, खैरियत से हैं आप बेटा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने बेटे के रिश्ते की बात करनी थी। अच्छा। वो भी कहीं हो तो नहीं रहा। अच्छा। लेकिन है कि मैं चाहती हूँ कि भाई की बेटी से हो जाए। अच्छा, बेटे का नाम बताना। नाम जी, बेटे का नाम? बेटे का नाम मोहम्मद इत्तिसाम है, और जो भाई की बेटी उनका नाम सबा है, उनकी वालदा का नाम कौसर परवीन है। कौसर परवीन मान जाएगी? मानने में तो कोई हरज नहीं है। हाँ। लेकिन क्या सही है दोनों के लिए, ये बात करनी थी। हाँ, मैंने। बहुत अच्छी है, सबा अच्छी है इत्तिसाम के लिए। अच्छा, बेहतरीन है। कल कोई मसला वगैरह तो नहीं होगा इंशाल्लाह? अच्छा, इंशाल्लाह ताला दुआ होती है। देखो मेरी बात सुनो, ये मैं फिर अदब के साथ हाथ बांध के वशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मत फतवक्कल अल्लाह। मशवरे के बाद अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। ये जो हुक्म होता है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि जी हो जाएगा, ये इस तरह नहीं। दुआ, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा कर दे। मेरी ये ख्वाहिश है। बिलाल भाई, वैसे भी जब बंदा किसी जगह मुतज़ब्ज़ब हो ना, हाँ, कि अच्छा या नहीं अच्छा, उसके लिए बेहतरीन बात है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, और अल्लाह ताला दिल उस तरफ लगा देगा, लगा देता है। अल्लाह दिल उस तरफ लगा देगा। ये बहरहाल अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सासू जान थोड़ा सा इंटरफेयर करेंगी और सबा अगर नहीं करेगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। द बॉय इज़ वेरी गुड इंशाअल्लाह ताला। जी मेरा पुत्र। जी कायनात। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, मुझे ये पूछना था अपने बेटे अब्दुल हादी का, कि ना वो 4 साल का है, वो सही नहीं है। क्या नहीं है? मतलब कि डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने कहा इसको ऑटिज्म की बीमारी है। आप मुझे बताएं कि ये सही होगा या नहीं होगा, या कोई दुआ बताएं जो पढ़ने से ये सही हो। आपके शहर में रहती हैं बेटा? जी। और मुझे ना एक और सवाल करना था। आप मेरी बात सुन रही हैं? जी जी जी, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप किस शहर में रहती हैं? मैं हैदराबाद रहती हूँ। हैदराबाद में रहती हैं। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब सुन के समझ के देना। बेटा ने चलना किस उम्र में शुरू किया? अब्दुल हादी 17 जुलाई को पैदा हुआ था। लड़की चलना, उठ के चलना कब शुरू किया उसने, या नहीं? इसने 15 महीने का होके फिर चलना शुरू किया। चलना शुरू किया। अभी भागता दौड़ता है? अब हाँ, तेज दौड़ता है। मतलब आम बच्चों की तरह ये नहीं है, बच्चों के साथ खेलता नहीं है, मतलब पागलों की तरह हरकतें करता है ये। अच्छा, जरा जुबान तो थोड़ी सी अच्छी रखो, तुम्हारा अपना सका बेटा है ना, आउटसोर्स तो नहीं है ना? हाँ, तो जरा नरम जुबान रखो ना। बेटा जो है वो आंखों में आंखें डाल के देख लेता है? नहीं देखता। इसको टेलीफोन या फोन या टीवी का ज्यादा तो नहीं शौक? जी हाँ, मोबाइल का है। आपने इससे मोबाइल छीन लेना है, चाहे वो रोए। अच्छा, ठीक, मोबाइल नहीं देना। जी। टेलीविजन के आगे 1 घंटे से ज्यादा नहीं बिठाना। जी। दूसरी बात, इसको अगर आप आगा खान ले जा सकते हो तो वहाँ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना है। एक उसने इसके लिए सुन लो। जी। इसको उन्होंने दवाई नहीं देनी, उन्होंने इसको स्पीच
थेरेपी देनी है एक, और फिर इसको उन्होंने फिजिकल थेरेपीज आपको सिखानी है 2, और इन दोनों थेरेपीज को आपने फिर घर पे प्रैक्टिस करके देना है। अच्छा जी। ये समझ आई है बात? अब होगी ना मेहनत की बात। अब अम्मा यहाँ से जान छोड़ाएगी कि अब ये क्या मुसीबत है, मैं करूं? जी सही। दुआओं से काम चलेगा, ये काम करने वाला है। स्पीच थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी ये डॉक्टर बताएगा। आगा खान में ये डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, इस मुझे और नहीं पता, आगा खान में तो डेफिनेटली चाइल्ड। दूसरी बात ये कि बच्चे के सर पे हाथ रख के सूरह फातिहा और आयत करीमा 21 दफ़ा हाथ उठाए बगैर पढ़ना है तुमने। अच्छा अच्छा सही। समझ में आई है? लेकिन ये आगा खान जाना है, उसने तुम्हें जो स्पीच थेरेपीज बतानी है वो करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम गूगल पे, यूट्यूब पे भी सीख सकती हो। जी जी सही। अब बताओ अगली बात। बिलाल भाई मेरा देवर है, बाबर नाम है उसका। हाँ। वो जाना चाहता है सऊदी अरब, तो आप बताएं कि वहाँ वो जाएगा, ड्राइविंग सीखेगा तो कामयाब होगा या नहीं? मैं वक्फा ले रहा हूँ पहले अपने लफ्ज़ों को ना चुनाव करने का। बेटा उसे कहो कि वो ड्राइविंग सीखे और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह उसको कामयाब करे। बाबर मेहनत करने वाला नहीं है देवर तुम्हारा, तुम्हें इस बात का इल्म है, इसलिए वहाँ जाके 52 डिग्री के अंदर ये काम कर लेगा। ये सवालिया वो निशान है जिसके ऊपर मैं सोचूंगा कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि वो मेहनती आदमी नहीं है। अगर मुझे 2 ऑप्शंस मिले ना ज़िंदगी में कहीं और सेटल होने की, तो बीइंग अ सेकुलर मैं जापान में सेटल हो जाऊं, क्योंकि मैंने वहाँ पे दीन जो है ना वो प्रैक्टिकली उमर ख़ताब का देखा है। अच्छा। प्रैक्टिकली डाका नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं। बिलाल भाई आपने एक लफ्ज़ बड़ा टेक्निकल बोला, मैं बड़ा हैरान रह गया हूँ, क्योंकि आप उलमा की सोबत में रहे। बीइंग ए सेकुलर, क्योंकि आपको पता है कि वैसे दारुल कुफर में सेटल है। और दूसरी अगर मुझे ऑप्शन मिले ना, तो मैं खुदा की कसम सोचूं ना मैं सऊदी अरब शिफ्ट हो जाऊं। बेशक हर बंदे का बिल्कुल दिल करता बंदा मैं मदीना के किसी शहर में नहीं जाऊंगा, मैं मक्का में रहूंगा, मैं मदीना में रहूंगा, और दोनों के दरमियान 3.5 से 4 घंटे की ड्राइव रोज किया करूंगा। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आला जिंदगी नहीं है। बेशक यकीन करो, मदीना में रहने की तो हर मुसलमान की ख्वाहिश है, और मदीना की तरफ आपको पता है दिल वैसे ही ज्यादा खिंचता है। मैं कहता हूँ मक्का का एक रोब है, अल्लाह का घर है, इससे इनकार नहीं है, हरम अल्लाह ने बनाया, लेकिन मदीना को रसूलुल्लाह ने हरम बनाया। और आप ये देखें कि मदीना के जो शहरी होते हैं ना वो धीमे होते हैं, उनका मिजाज भी नरम होता है, ठंडे होते हैं। हाँ। वो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बरकत। अच्छा देख, ये गौर करे जरा, क्या कौन रहा है? वाह 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 वाह, वसीले हुए ना फिर। ये तो आप बाद वसीले की तरफ ले गए। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई, हम तो ये भी नहीं कहते अदना सुन्नत, हम तो ये कहते हैं वो अमल ही बहुत अजीम है जो रसूलुल्लाह ने एक दफा भी कर ली है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस चीज़ की निस्बत हो सिर्फ वही अजीम है। बस तो बात है, तो वो शहर मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। चॉइसेस लेनी चाहिए कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, चॉइसेस लेनी चाहिए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है साहबा को, अगर तुम जानते तो तुम मदीना को ना छोड़ते। हाँ, तो मदीना के अंदर ईमान इस तरह सिमट के वापस आ जाएगा जिस तरह इस्लाम यहाँ से शुरू हुआ। गोया मदीना ही वो आखिरी शहर होगा जहाँ से ईमान निकलेगा क़यामत से कबल। मदीना में आखिर तक ईमान रहना, और फिर तूर पे चला जाएगा। जाहिरी बात है, फिर तो ईमान जब खत्म हो जाएगा क़यामत के जो सिलसिले। अच्छा, मुझे ये भी बड़ा हसाफत जी बुरा लगता है कोई कहे कि पाकिस्तान छोड़ना है ये मुल्क रहने के लिए। हाँ, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हुब्बुल वतनी होती है ना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करते हुए कहा था, मक्का को एक नज़र डालते हुए, मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर यहाँ के रहने वाले मुझे तुझसे ना निकालते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत की है मक्का से, लेकिन जब मदीना आबाद हुए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बस जहाँ पे हिजरत हो जाए फिर वहाँ से पलटना नहीं चाहिए। तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन जो बात आपने पहले की है ना, मेरा यही मशवरा है कि दारुल कुफर में सेटलमेंट के जो कवानीन है ना इस्लामी शरी, उनको ज़रूर मलबूत हाथ रखना चाहिए। तालीम के लिए जाना, आर्जी तौर पे जाना, मुस्तकिल सेटलमेंट, बहरहाल ये नापसंदीदा तरीन अमल है। नापसंदीदा हो वो तो उलमा कह सकते हैं कि नापसंदीदा, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वो सोशली इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं ना
कि आप हो सकता है कि ये फ़र्ज़ कर लें या ये सोच लें कि आप कामयाब माँ बाप हैं, आपकी शादी अच्छी हो गई, आपने आप बच्चों को, लेकिन वो जो अगली नस्ल है ना वो आपकी नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो आपकी नहीं होती। मैं हैरान होता हूँ कि माँ बाप जो है वो O लेवल और A लेवल के बाद आजकल फ़ैशन चल गया है कि वो बच्चों को बाहर सेटल करवा देते हैं। मुझे नहीं समझ में आती बात कि वो माँ बाप ये क्यों नहीं सोचते कि उनको हमसायों ने कब्र में उतारना है। वो औलादों को क्यों अपने पास नहीं रखना चाहते। कामयाबी ये नहीं है कि वो वहाँ जाके डॉलर और पाउंड कमाएं। कामयाबी ये है कि वो अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान बन सकते हैं और वो आपके साए के बगैर नहीं बन सकते। वक्फा लेके वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक खातून ने हमारी कहा था कि इब्तिसाम से शादी मेरी बेटी है, तो मैं सोच रहा था कि कोई ये ना समझे कि इब्तिसाम, मेरे दिमाग में बिल्कुल इब्तिसाम था ये नहीं, वैसे बिल्कुल था। एक दो सवाल जो आए हैं ना बिलाल भाई, नामों का बड़ा शख्सियत के ऊपर असर होता है। अब ये जो है इब्तिसाम तबस्सुम से है, हाँ। तो इसके अंदर मुस्कुराहट पाई जाती है। जैसे एक बहन ने पहले पूछा कि क्या नाम रखना चाहिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम भी बताया, अब्दुल्ला रखो, अब्दुर्रहमान रखो, अमतुल्लाह रखो, लेकिन उन रसूलुल्लाह के कहने का मतलब यही था कि नाम भी ऐसे होने चाहिए कि जिनके या तो अल्फाज के मानी उसकी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज हो जाए, या सहाबा के नाम के ऊपर रखो। अच्छी हो, हाँ, सहाबा के नाम पे रखने चाहिए नाम। अगर सहाबा, अच्छा फिर एक बात और है, जैसे आपने कहा ना फातिमा रखोगे तो गुस्सा आएगा, तो बुनियादी तौर पे बिलाल भाई ये जो जब नाम किसी सहाबिया या सहाबी के नाम पे रख दिया जाता है ना, फिर उस नाम के मानी की तरफ नहीं जाते, फिर उस मानी की तरफ नहीं जाते। बिल्कुल मैं भी मानी की तरफ नहीं जाता। अच्छा, आप उनकी शख्सियत की तरफ नहीं, मैं उनके अल्फ़ाबेट्स के जीन की तरफ जाता हूँ। अच्छा, नहीं, ये इमाम गज़ाली और इमाम इब्न अरबी ने इस पे बड़ा काम किया। वो कहते हैं कि हर लफ्ज़ जो है ना हरूफ मुक़त्तियात है, मिसाल के तौर पे ये आपके 47 जेनेटिकल ऑर्डर्स की तरह हैं। नहीं, ये बात उनकी बात तो नहीं है, लेकिन ये बात का तो हम इकरार करते हैं कि हर लफ्ज़ की और हर हरफ की तासीर है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जनाब याली अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, अल्लाह ताला आपकी टीम से और आपसे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ना मखलूकी खुदा को जो शऊर, जो रहनुमाई, जो आसानियाँ घर बैठे दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी दुनिया आखिरत में यही आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक मेरा भी जुमला सुन ले शाहिदा बेटा। मैंने यकीन करो, मुझे अल्लाह ताला ने इतना खुशकिस्मत बनाया है उस्तादज़ा के हवाले से, वैसे भी क्रॉस द बोर्ड मुझे उस्ताद जो मिले हैं ना, वो उस्ताद मिले हैं। वो छंछने बजाने वाले आजकल के मेरी तरह के उस्ताद नहीं है, दो टोक, हाँ, उस्तादी दिखाने वाले नहीं, पक्के। अहमद दाद, साउथ अफ्रीका, डर्बन, टका के उस्ताद। रोटी भी टका के खिलाता था, डांटता भी टका के था और सबक भी टका के सुनता था, कोई लचक नहीं। मैंने जितना कुरान सीखा, पढ़ा, मैंने डॉक्टर इसरार साहब के पास रमज़ान के अंदर सीखा, रात से सुबह तक। और वो जो रमज़ान है ना, खुदा की कसम, अगर मुझे ज़िंदगी में अल्लाह कहना कि ज़मीन पे कोई वक्त है जो तुम दोबारा लेना चाहते हो, मैं वो वक्त लूँ। नशे का वक्त था, नशे का, और लगता था कि अकल और शऊर जो है ना वो जिस्म के अंदर हवा और खुराक की तरह ना जज्ब हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आती कि वो 7-7, 8-8 घंटे रात के कैसे गुजर जाते थे एक ही करवट बैठे हुए। अल्लाह ताला खुश रखे उन तमाम मेरे उस्तादज़ा को। फरमाइए। जी बिलाल भाई, और अल्लाह ताला आपके असातिज़ा को और हमारे असातिज़ा को भी दुनिया आखिरत में जज़ाए खैर दे। आमीन। जी बिलाल भाई, मुझे ना अपने चंद मसलों में आपका मशवरा, आपकी रहनुमाई और आपकी दुआएं चाहिए। सलामत रहे बेटा, मैं दुआ गो हूँ आपके लिए। हुक्म फरमाइए, मसला क्या है? अर्ज़ है कि एक मसला तो ये कि मेरे बहनोई हैं मोहम्मद यूनुस, तो उन्हें 8 सितंबर को शदीद हार्ट अटैक हुआ था कि ना ही स्टंट डाले जा सके, ना ही उनका बाईपास मुमकिन है। सिर्फ मेडिसिन पे उन्हें रखा हुआ है, तो उनकी सेहत के लिए आपकी दुआएं चाहिए। कोई अगर मशवरा, रहनुमाई आप दीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी दे। मेरे उस्तादज़ा में से एक बड़े अच्छे उस्ताद थे, हालांकि थे तो वो मेरी तरह के क्लीन शेवी, लेकिन मैं यकीन कीजिए मैं उनको ज़माने का वली समझता हूँ। कुरान का वो हाफिज़, हदीस का वो उस्ताद, अपनी आवाज़ में रेडियो पाकिस्तान पे उसने कुरान का तर्जमा रिकॉर्ड कराया, और अल्लाह के रसूल का वो आशिक, अज़ीम सरवर, अल्लाह ताला उन्हें करवर जन्नत नसीब करे। और जो तलावत और उन्होंने जो तर्जुमा रिकॉर्ड कराया, उसकी कैसेट कभी सुनिएगा, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। और सारी ज़िंदगी उन्होंने दीन के लिए काम किया। मैंने उनसे दम सीखा था करना। वो रैकी के उस्ताद थे, लेकिन जो भी ज़रा सा मजहबी रुझान रखता हो ना, वो मेडिटेशन हो, रैकी हो, वो उसको इस्लामी
तर्ज में लेकर आता है, क्योंकि वो जो लफ्ज़ होते हैं रैकी वगैरह के या मेडिटेशन के वो संस्कृत के होते हैं, तो उनको फिर कन्वर्ट करना ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। उन्होंने मुझे जो सिखाया था, और मैं ये मुजर्रद एक तरीका बता रहा हूँ, ये टोटका नहीं है। हाथ को सीधे को लेना है, या वहाब का लफ्ज़ है, अल्लाह का नाम है, सीने पे रख के ऊपर से नीचे इसको फेरते रहना है और या वहाब पढ़ते रहना है। ये मैंने इतना बेहतर इसका इलाज देखा है। और ये जिस तरह के आप पेशेंट फरमा रही हैं, इन्हीं के लिए, वो ख़ुद इस चीज़ के पेशेंट थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90 साल की ज़िंदगी पाई। कोई वजीफ़ा आप बताइए। जी बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ये उस्ताद ने ऐसे ही बताया था, फेरते रहना हाथ। जी जी। अगला सवाल। हाँ जी, दूसरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है फजर। फजर जी, उसका रिश्ता आया है, बच्चे का नाम है हसन आवेज। वाह। तो ये आप बताइए, वो मुल्क से बाहर है, अबू ज़हबी में है, तो क्या ये रिश्ता इस बच्चे के लिए मुनासिब है? अच्छा, आपको बहसियत वालदा इस पे कोई एतराज़ है? नहीं, अच्छे, बच्चा भी अच्छा लगा हमें, फैमिली भी अच्छी लगी। हाँ। लेकिन आपका इसमें हमें मशवरा और रहनुमाई चाहिए। देखो, दुआएं चाहिए। मैं दोनों के अब्बू की जगह हूँ, बेटे के भी बेटी के भी। कोई शक नहीं। बच्चा बहुत अच्छा है जी। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वेरी सीरियस बॉय, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी अनरोमांटिक। लेकिन फजर के अंदर एक अंदाज है, बिल्कुल। फजर के अंदर एक नाक है, फजर के अंदर एक रोमांटिसिज्म है, फजर के पसीने में से भी खुशबू आनी चाहिए। ये मसला जो है, ये फजर कैसे हैंडल करेगी शादी में, ये क्वेश्चन मार्क है जी। रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, फजर का एटीट्यूड एडजस्ट होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, तो इसके लिए मुझे मशवरा दे दीजिए, रहनुमाई दे दीजिए। इसमें मेरा बच्चा, रहनुमाई ये है कि फजर से कहो कि 2 टोक फैसला करे, अगर तो वो कंबाइंड फैमिली में रहने के काबिल है तो शादी में जाए। लेकिन बिलाल भाई, वो तो बाहर ही उस बच्चे बेटा जो बाहर रहते हैं वो भी बड़े कंबाइंड फैमिली वाले होते हैं। जी जी। वो फॉलो अप करते हैं अपनी फैमिली को, वो अपनी रूट के साथ रहते हैं जी। अगर तो मैं ये क्या कहना चाहिए, मिसाल की बात कह रहा हूँ, अगर तो वो कंबाइंड फैमिली के यूनिट को ऑपरेट कर सकती है जी, तो वो जाए शादी में, क्योंकि वो बच्चा जो है, ही इज नॉट लुकिंग फॉर अ वाइफ, ही इज लुकिंग फॉर अ फैमिली। जी, दैट इज द डिफरेंस जी। या ये फैमिली बनाना चाहती है फिर जाए, अगर सिर्फ शादी करना चाहती है फिर नहीं। सही है। तो इसके लिए, और इसका ये जो पर्सनैलिटी है, इसके लिए आप मुझे कुछ अगर मशवरा दें। अभी कितनी उम्र है फजर की? इसकी है तकरीबन अभी 24 साल की हो जाएगी। 24 साल में तब्दीली लाना मजाज में बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कल मेरे साथ एक वालदा की मुलाकात हुई, उसकी बेटी 15 साल की थी, उसका 9वीं में थी, उसका बेटा 8वीं में था, और वो छोटा होगा, ज़ाहिर है 14 साल का होगा। उन्होंने जब ये कहा कि आप बताएं, तो उनको मैंने सिर्फ एक मशवरा दिया कि इनसे जितनी सहूलतें हैं वो ले लो वापस। बेटे से साइकिल ले लो, फ़ोन ले लो, बेटी से फौरी तौर पे फ़ोन ले लो जिस पे वो 3-3 घंटे लगाती है, सीधे हो जाएंगे। उनके रोएंगे बड़े। मैंने कहा जी, एक रोने का बच्चे का जो टोटल टाइम है ना, जिसके बाद वो थक के चुप हो जाता है, वो है 45 मिनट। तो सोच ले, चुप हो जाना। बच्चा के मैंने खाना नहीं खाना, नहीं खाना। लेकिन माँ बाप जब तक अपनी हाकमियत, बैसियत माँ और बाप बच्चे के ऊपर तारी नहीं करते, तब तक तरबियत नहीं हो सकती। मैंने कल उस वालदा को देखा, वो बेटी के सामने, 15 साल की बेटी के सामने मुझसे बात करते हुए डर रही थी और इशारे से बात कर रही थी कि इसकी तरफ ये बात ना जाए। आप सोचिए फिर तरबियत कैसे होगी। फजर के ऊपर जिम्मेदारी डालो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी कामयाबी और अपनी नाकामी की। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ जी, दिल बीमार है ज़ाहिर है, और वजीफ़ा चाहिए, ना स्टंट पढ़ सकते हैं, ना लेना। बताया वो भी काबिल अमल है। दूसरी बात यह है बिलाल भाई, दिल की जितने भी अमराद है ना, उनके लिए, यानी दिल से लेके बतन तक के लिए बेहतरीन वजीफ़ा वो है जो आप पढ़ते हैं, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। यहाँ तक पढ़ ले, या रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ये 2 अगर आयतें मिला के पढ़ेगा तो 313 मरतबा बड़ी जल्दी पढ़ी जाएगी। और दूसरी जो आपने अभी सूरत फातिहा 21 मरतबा बताते हैं ना, मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है कि 41 मरतबा पढ़नी चाहिए। सूरत फातिहा का दम फजर के बाद 41 मरतबा सीने के ऊपर हाथ रख के 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़े, सिर्फ 40 और 41 दिन।
अल्लाह के फजल करम से ये बीमारी दूर हो जाएगी मुकम्मल तौर के ऊपर। अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं कि दिल की बीमारियां सारी दूर हो जाती, तो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो तो उसकी जो दिल की बीमारियां उस ज़माने में होती वो भी ठीक हो जाती है? वो दिल के रोग और मर्द होते हैं। अच्छा। वो मरीज़ पर रहमत खुदा की, अच्छा। मर्द बढ़ता गया, जू दुआ की, तो ये वो भी वैसे दूर हो जाते हैं। वो भी इमाम इब्ने क़य्यम। अच्छा, वैसे मैं मजाक के अलावा बात करूँ, अगर बहुत ही शदीद इश्क हुआ हो और बाकी सारी दुनिया खिलाफ खड़ी हो और वो मुनासिब भी ना हो, तो कोई दम है ऐसा जो कर ले? इमाम इब्ने क़य्यम ने इसके बारे में आपको पता पूरी किताब लिखी है, और वो इसको बीमारी जिस तरह जिस्मानी दीगर अमराद होते हैं वो इसको दिल की बीमारी ही कहते हैं। कहते हैं ये दिल के अंदर एक रोग का पैदा हो जाना। तीर इंसान अपनी नज़रों का छोड़ता है लेकिन घायल खुद हो जाता है। अच्छा, इस वक्त सारे बड़े गौर से सुन रहे हैं कि हम इस बीमारी में इतने मुलव्वस रहे हैं। तो इस बीमारी का भी जो इलाज है ना वो 5 वक्त की नमाज है। अच्छा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने से। देखें, ये इश्क हकीकी और मिजाजी जो लफ्ज़ हैं अगरचे हमारे मुआशरे के हैं लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं ना। सही कि अल्लाह की तरफ जब इंसान का दिल माइल हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह की तरफ माइल हो जाए और अल्लाह से भी जाके वही मांगा जाए, अगर बड़े अगर उसके अंदर अगर हाँ वाल कई तो नमाज़ें फजर की इसलिए पढ़ते थे कि वो उधर कामयाबी हो जाए, तो अल्लाह ताला उनको कामयाब कर भी देता है जब जायज़ तरीके से मांगा। भी तो बाद में पड़ी ना। जायज़ तरीके से मांगेंगे तो फिर कामयाबी का इम्कान होता है। ठीक ठीक। तहमीना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी मेरी बेटी। सर हमारे घर में बहुत मसले मसाइल होते हैं सर। खैर से एक पहला बताओ। सर शुरू से मतलब हम सब बहन भाइयों के साथ भी उल्टे ही होता है और आगे मेरे बच्चे हैं सर उनके साथ भी ऐसे ही होता है। क्या मतलब उल्टा से क्या मतलब? सर मतलब कोई भी काम हमारा सीधा नहीं होता। भाई हैं, अब हम पीछे से वैसे बेसिकली बेरा सरगोदावल साइड से हैं, गांव छोड़ के रावलपिंडी आए हैं। अच्छा। तो भाई काम करते थे, वहां से फिर छोड़ छाड़ के आ गए, यहाँ पे लड़ाई झगड़े किए, फिर लड़की भगा के वो लाहौर चला गया। कौन? तो उसकी भाई जो है बड़े पिंडी से। अब नहीं सर, हम पीछे ना जहाँ गाँव से तो लड़की भगा के कहाँ से चला गया? लाहौर चला गया। कहाँ से? लड़की कहाँ की थी? गांव की? जी गांव की। शाबाश है भाई को। अच्छा, फिर यहाँ मंगनी की हुई थी, वहाँ से मतलब रिश्तेदारों में की हुई थी। एक बहुत पूरे खानदान के साथ हमारे मसले बन गए। अच्छा। दूसरा एक सिस्टर होती है जो इंग्लैंड में होती हैं। अच्छा। और उनकी 35-34 साल एज है। वो हम जब भी शादी का नाम लेते हैं तो उनकी शादी का जो है ना कोई रुकावट बन जाती है। वो कहती हैं कि रिश्ता ढूंढे, जब ढूंढते हैं तो वो करती ही नहीं, मानती ही नहीं इस चीज को। नाम क्या है बेटी बहन का? अनीसा कौसर। तो अनीसा कौसर ने शादी करनी नहीं है ना, ये उसका अपना जाती फैसला है। सर जब वो कहती है कि रिश्ता ढूंढ, जैसा हम जब ढूंढते हैं तो वो जैसे मैं भी हमेशा कहता हूँ सच बोलना चाहिए, तो जब बारी आती है झूठ बोलने की तो मैं सबसे अव्वल होता हूँ। कहने की बात और है, उसने नहीं करनी, उसका जाती फैसला, वो नहीं करना चाहती, वरना वो कर चुकी होती। इस भाई अभी छोटे भाई जो है ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वो भी यही कहते हैं कि बस उसके साथ भी मसले मसाइल होते हैं। वो काम करता है, ठीक ठाक करता है। नाम क्या भाई का? लेकिन कभी मोहम्मद काशिफ। काशिफ क्या काम करता है? सर ये मुख्तलिफ करते हैं, कभी पिज़्ज़ा डिलीवरी कर ले, कभी ऊबर के साथ। वो रेजिडेंट है, पीआर है वहाँ का? सर स्टडी के लिए गए थे। देखो ना कैसी कमाल बात है, गया वो स्टडी के लिए, काम वो कर रहा है जो कि गैर कानूनी है। भाई वो बस एक भाई जो है वो किसी की बेटी को भगा के लाहौर चला गया। अब गैर कानूनी कामों में अल्लाह से क्या दुआ करें कि अल्लाह ताला तो इस गैर कानूनी को कानूनी कर दे? क्या करें? ईमानदारी से बता क्या करना चाहिए? बस भाई शुरू से ही मैं तो कहते हैं हमने जब से बचपन संभाला ना, हम इन मसलों में ही बस नजर आते हैं। माँ बाप भी हमारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी शादी हुई है, मेरे भी ससुराल वाले मेरे साथ बस गुजारा ही हमारा भी चल रहा है, 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा मुझे ईमानदारी से बात बताओ, क्या ये दुआ मांगी जा सकती है कि मैं डाका डालने जा रहा हूँ, मेरी बरकत हो रिज़्क में? क्या मांगी जा सकती है दुआ? मांगी जा सकती है, मांगनी चाहिए। डाकू तो मांगते ही होंगे जाते हैं। ऐसा नहीं कहते। देखो ये मसाइल ये है कि आप लोगों ने कानून कुदरत तोड़े हैं ना। उसने हलाल हराम का तोड़ा है, झूठ बोल के गया, दूसरा बंदा जो है वो किसी की इज्जत से खेल रहा है। भाई भागने की क्या, जब अल्लाह ने आपको एक चीज की इजाजत दी, मुझे नहीं समझ में आता, निकाह की इजाजत, निकाह की जब इजाजत है, खड़ा हो, लड़का भी खड़ा हो, लड़की भी खड़ी हो, चाहे गलत फैसला हो, भाई उनको अल्लाह ने इजाजत दी है। भागने की क्या बात है? लोगों की इज्जतों से क्यों खेलते हैं? फिर कहते हैं साढ़े तो मुसीबत बढ़िया, वो कानून खुदा ना तोड़ो। अल्लाह तो यहां पे तुम्हें, ये मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, शरीयत के जो कानून तोड़ते हो अल्लाह इस पे फिर तुम्हारी माफी कबूल कर सकता है, लेकिन तुम जो फितरत के कानून तोड़ते हो,
इसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। वो पकड़ा जाएगा, वो डिपोर्ट होगा, ये पकड़ा जाएगा, ये जेल में जाएगा। मसाइल की क्या बात है? और खुदा से तौबा करो और अल्लाह के कवानीन मत तोड़ो, अस्तगफार पढ़ो, खुदा के वास्ते सब मिल के अस्तगफार पढ़ा करो, मिल के अस्तगफार पढ़ा करो। वो कहते हैं ना जी 1.25 लाख दफ़ा आयत करीमा, 1.25 लाख दफ़ा अस्तगफार पढ़ा करो। अल्लाह ताला माफ़ी कबूल करे। अल्लाह के कानून मत तोड़ो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। मैं फरजाना बात कर रही हूँ। जी मैं बच्चों के नाम लिखवाए थे आप। जी बेटा। हेलो। जी नाम लिखवाए थे बच्चों जी के। बेटा मिल गए, फरमाइए। हाँ, मेरी बच्ची है, इसकी शादी नहीं हुई, 39 की हो गई है, बहुत परेशानी हुई है इसका, मतलब तो आपकी इसकी हो सकती है, क्या है इसका, बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा, मुझे अपनी बेटी के बारे में पहले बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी मजाज में कैसी है? मिजाज में है थोड़ी सख्त, पहले शुरू में से थी, अब उसका अब है कि शादी हो जाए, या तो अब अल्लाह का कोई हुक्म हो। अल्लाह का हुक्म उस बेटे पे भी तो लगेगा ना जहाँ इसने शादी करनी है, या सिर्फ इसी पे लगेगा? सही कि नहीं? सही कह रहे हैं आप, इसका बताएं। देखो, बताएं वाली बात नहीं होती। मेरे लिए दोनों बच्चे होते हैं, लड़का भी लड़की भी। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो है उसके घर बहू जाए, तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि तुम उस घर में जाके क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हो। ये अब यही सवाल तुमने अपनी बेटी से पूछना है। लेकिन वो जब रिश्ते आए थे बेटी के, तब उसकी नाक थी। अब जब उम्र हो गई तो अब वो कह रही है कि बस कहीं अल्लाह की मदद से हो जाए। तो अल्लाह कह रहा था मैं तब मदद कर रहा था, तब तूने मेरी मदद कबूल क्यों नहीं की? ये सवालों के जवाब माओ को देने चाहिए और ये अक्रॉस द टेबल रखनी चाहिए बात, ताकि अगले घर में जाके वो मिसपरसेप्शंस ना हो। रिश्ते के लिए वजीफा, बिलाल भाई, सबसे पहला वजीफा वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि जब अच्छे रिश्ते आ रहे हों तो उनको कबूल कर लेना चाहिए। और हमारे मुआशरे के अंदर बच्चियों की ना जो उम्र है ना, मेरे ख्याल में रिश्ते आने की, वो होती है 18 से 25 साल के दरमियान सबसे ज़्यादा। और उस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होती है। एजुकेशन पूरी करनी चाहिए मैंने। और जी कर ले, कैरियर बनाना है, करैक्टर का जनाजा निकाल के कई लोग कैरियर बना रहे होते हैं, तो करैक्टर का भी जनाजा नहीं निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर जब माँ बाप को ये इल्म है कि 25 साल के बाद रिश्ते आना कम हो जाते हैं, तो वो सोच क्या रहे होते हैं। पहला वजीफा ये है कि जब रिश्ता आए अच्छा, और ये हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे का दीन या जिस बेटी का दीन तुम्हें पसंद आ जाए उसके साथ रिश्ता कर दो, बाकी चीज़ें चाहे कुछ भी ना देखो, असब नसब माल ना देखो। दूसरी बात यह है कि आप जिस उम्र में आए यहाँ पे भी अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं होना चाहिए और इनको कसरत के साथ रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, सूरत कसस आयत नंबर 24 का वजीफ़ा करना शुरू करें। अल्लाह के फजल करम से रिश्ता आएगा, लेकिन फिर वही बात, रिश्ता आए तो कबूल करना चाहिए, कीड़े नहीं निकालने। हाँ, कहने का मतलब ये बड़ी ज़्यादा सिलेक्शन जो इंसान की होती है ना, ये ओवर डायग्नोज नहीं करना चाहिए। आपसे मशवरा कर लिया, अब इस्तिहारा कर लें और रिश्ता कर दें, बात खत्म। बहुत शुक्रिया। और वो तमाम मेरी बच्चियाँ जिनका ख्याल है कि उनको तालीम जारी करनी है, शादी कर दे, जब रिश्ता आए मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, वसीयत बाप मैं ये बच्ची के साथ अपनी करूँ, मैं उसे कहूँगा कि तू महर में अपनी तालीम रखा ले, किस्सा ख़त्म हो गया। ये मसाइल हल होने वाले हैं। जब दीन इतनी आसानी आपको देता है तो आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस खुद पैदा ना करें।